हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे ओ लेवल 4th मॉड्यूल M4R5.1 यानी IUT की एग्जाम सीरीज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और MCQs। अगर आप ओ लेवल के 4th मॉड्यूल यानी IUT का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम सीरीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखिए। आज हम पहली सीरीज कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 बाय 1 हम सभी चैप्टर डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है। IUT के अंदर फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स, सेकेंड 10 मार्क्स, थर्ड चैप्टर 15 मार्क्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ चैप्टर बिल्डिंग IUT एप्लीकेशन 40 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। फिफ्थ चैप्टर 5 मार्क्स एंड सिक्स लास्ट चैप्टर सॉफ्ट स्किल्स 20 मार्क्स। ये सारे के सारे चैप्टर हम इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे सीरीज आती रहेगी, आपको वो अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट एग्जाम सीरीज, जिसके अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के 1 वर्ड क्वेश्चन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पूरे चैप्टर के जितने भी 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी MCQs हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUT? IUT की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। IUT की फुल फॉर्म। IUT का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। बहुत सारी रेगुलर डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, वही क्या होता है? IUT। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द एक्चुअल आइडिया ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस वाज प्रपोज्ड? यानी कि डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ये आइडिया कब आया? ये आइडिया आया 1970 में, और ये आइडिया 1970 में आया। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड IUT डिवाइस? यानी उस डिवाइस का नाम बताओ जिसकी सबसे पहले पहचान हुई थी कि ये IUT से बनी डिवाइस है। उस डिवाइस का नाम है टोस्टर। क्या है? टोस्टर। टोस्टर IUT रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ये टोस्टर था, ये IUT की डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको इंटरनेट की हेल्प से ऑन या ऑफ किया जा सकता था। अब बात आती है, इस टोस्टर को कब और किसने बनाया था? टोस्टर को बनाया था जॉन रॉम्की ने 1990 में। किसने बनाया? जॉन रॉम्की 1990 यानी 1990 में टोस्टर जो IUT की पहली रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस है। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज एड्रेस लेंथ ऑफ IPv4 इज। IPv4 की एड्रेस लेंथ कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 एड्रेस आपको पता होने चाहिए, IPv4, IPv6 एंड MAC एड्रेस। यहाँ क्वेश्चन है IPv4 की एड्रेस लेंथ कितनी है? 32 बिट। अगर मैं आपसे बोलूँ IPv6, तो IPv6 की एड्रेस लेंथ होती है 128 बिट। MAC एड्रेस की कितनी होती है? MAC की होती है 48 बिट। ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड इन। कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IUT जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कब कॉइन किया गया, यानी उसको कब बनाया गया? उसको बनाया गया 1999 यानी 1999 में। किसने बनाया IUT की जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टर्म है, उसको बनाया किसने था? केविन एस्टन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। IUT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म को कब और किसने कॉइन किया? 1999 में केविन एस्टन ने। यानी IUT के फादर कौन हुए? केविन एस्टन। इसके बाद आता है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज बोर्न इन। IUT का जन्म कब हुआ? IUT का जन्म हुआ 2008 में। What is the full form of M2M? M2M की फुल फॉर्म क्या है? मशीन टू मशीन। एक बार ये सारी फुल फॉर्म देख लीजिए, एक बार अच्छे से मैं आपको बता दूंगी इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी फुल फॉर्म। M2M हमने कर लिया। इसके बाद आती है M2H। देखो M2M है
मशीन टू मशीन, M टू H, मशीन टू ह्यूमन, H टू M, ह्यूमन टू मशीन। क्लियर है? फुल फॉर्म तो आपको क्लियर है, क्या आपको डेफिनेशन भी क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है क्या M2M, M2H और H2M। ये कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। कम्युनिकेशन के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट है M2M, M2H, H2M। फोर्थ पार्ट आता है H2H। अब इनका मीनिंग समझिए। H2H सिंपल है, ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करे वो क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। इसके बाद आता है M2M, मशीन टू मशीन, जब एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट करे। फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट वॉच कैरी कर रखी है, स्मार्ट वॉच को मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रही है। एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो वो क्या हुई, M2M। तो वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है M2H और H2M। M2H यानी मशीन टू ह्यूमन, H2M यानी ह्यूमन टू मशीन। एक ही एग्जांपल से अच्छे से समझिए, जैसे कि मैं एलेक्सा को बोलती हूँ, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, तो मैं क्या कर रही हूँ, मशीन को कुछ ना कुछ बोल रही हूँ, है ना। तो यानी ह्यूमन मशीन को कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन टू मशीन। जब एलेक्सा वो सॉन्ग प्ले करे, मुझे रिस्पॉन्स करे, तो वो क्या हुआ, मशीन टू ह्यूमन। यानी कि यहाँ एलेक्सा का जो एग्जाम्पल है वो इन दोनों के लिए बेस्ट है। जब हम एलेक्सा को कमांड दे रहे हैं वो है ह्यूमन टू मशीन, जब वो हमें रिस्पॉन्स कर रही है वो है मशीन टू ह्यूमन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WOT? WOT की फुल फॉर्म क्या है, वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स यानी कि WOT बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेब ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, जब IoT को वेब एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए, वही क्या होती है, वेब ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? डबल IoT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे क्या देख सकते, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर? अब ये IoT में और डबल IoT में क्या डिफरेंस है? IoT तो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डबल IoT यानी आगे इंडस्ट्रियल ऐड हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जब IoT को प्रोडक्शन कंपनीज के अंदर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जब IoT को इस्तेमाल किया जाता है वो क्या हो जाता है, डबल IoT। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoE? IoE की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या फर्क है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के अंदर पीपल यानी हम लोग इंक्लूडेड नहीं होते, उसमें डाटा होता है, प्रोसेसिंग होती है, सेंसर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन पीपल यानी हम लोग उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। जबकि रही बात IoE यानी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब क्या, उसके अंदर इंसान भी शामिल है, पीपल भी इंक्लूडेड है, यही मेजर डिफरेंस है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है पिलर्स ऑफ IoER। IoE के पिलर्स क्या क्या हैं, पीपल, डाटा, प्रोसेस एंड थिंग्स, ये सारे क्या हैं इसके पिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट रेफ्रिजरेटर लॉन्च? दुनिया का पहला रेफ्रिजरेटर कब लॉन्च किया गया और कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया? वो लॉन्च किया जून 2000 बाय LG कंपनी ने जून 2000 में दुनिया का पहला ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जिसको इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट किया जा सकता था और उसको उसके डाटा को, उसके अंदर का जो सामान था, एनालाइज किया जा सकता था, यानी स्मार्ट फ्रिज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA? IANA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइन नंबर्स ऑफ होम। चलो फुल फॉर्म तो आप लोग याद कर लोगे, लेकिन इसका मीनिंग भी तो आपको पता होना चाहिए। IANA का मीनिंग क्या होता है, देखो इसकी फुल फॉर्म से समझने की कोशिश करो। इंटरनेट असाइन नंबर्स ऑथोरिटी, ऐसी ऑथोरिटी जो इंटरनेट के ऊपर नंबर्स असाइन करे, और इंटरनेट के ऊपर नंबर असाइन करने का मतलब क्या है, उसका मीनिंग हुआ IP एड्रेस। IP एड्रेस कैसे, आप सब जानते हो अच्छे से,
जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब आप खुद सोचिए, दुनिया के अंदर कितनी सारी डिवाइसेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इतनी सारी डिवाइसेस को ग्लोबल लेवल पे यूनिक आईपी एड्रेस कौन देता है, सिस्टम नंबर कौन देता है, तो वही कौन देता है, आईआना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। क्लियर? इसके बाद आता है IoT इज बेस्ड ऑन डैश टेक्नोलॉजी। IoT किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या हुआ? IoT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, यानी इसके अंदर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोडिंग की हेल्प से हम रोबोट को, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर की मदद से किसी हार्डवेयर, किसी मशीन को कंट्रोल किया जाता है, तो वही क्या है, IoT। आई होप अच्छे से क्लियर है आपको। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ IoT? IoT के फादर कौन है? थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, केविन एस्टन। क्यों है ये इसके फादर? क्योंकि इन्होंने ही IoT को कौन से सन के अंदर इसको बनाया था, IoT को 1999 में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज व्हेन वाज IoT लॉन्च्ड इन इंडिया? इंडिया में IoT को कब लॉन्च किया गया? 2015 में, 2015 में। हाउ मेनी स्टेजेस इन IoT आर्किटेक्चर? IoT आर्किटेक्चर की कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। कौन सी? सेंसर एक्चुएटर्स नंबर 1, डाटा एक्विजिशन सिस्टम नंबर 2, एज एनालिटिक्स नंबर 3, क्लाउड एनालिटिक्स नंबर 4। ये 4 इसकी स्टेजेस हैं। इनकी वर्किंग क्या है, हमारी प्रीवियस वीडियो है, IoT की अलग से प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से इसकी वर्किंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कि ऐसी कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, वो हैं IoT, जिनको यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया। एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, और हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, IoT इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। What empowers IoT by bringing together everyday objects? ऐसी कौन सी चीज है जो IoT के जो डेली के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ लेकर आती है? वो क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के थ्रू ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What is used to reprogram a bootloader? बूटलोडर को IoT डिवाइसेस के अंदर बूटलोडर को रीप्रोग्राम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ICSP, यानी इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। हर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पहले से ही ICSP होता है, जो क्या करता है, किसी भी बूटलोडर का काम करता है, बूटलोडर को रीप्रोग्राम करने का काम करता है। What allow us to control electronic components? ऐसी क्या चीज है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? RESTful API। IoT डाटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ डाटा स्टोरेज। नाम से ही पता चल रहा है डाटा स्केलेबिलिटी किसका ध्यान रखेगी? डाटा स्टोरेज का। व्हाट इज अ मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको 3-4 कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होने चाहिए जो बार बार आएंगे। यहाँ पर मैं 3 चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगी और वो 3 चीजें आप कैसे ध्यान में रखोगे। Eclipse Papua नंबर 1, Eclipse IoT नंबर 2, Eclipse Cura नंबर 3। ये 3 चीजों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी ध्यान से उसको समझिए। Eclipse Papua ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, IoT का एक प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, मॉड्यूलर और क्लाउड बेस्ड दोनों तरीके से ये आपको मिलेगा। तो अगर कहीं भी प्लेटफॉर्म की बात आए IoT को लेकर, तो क्या आएगा आंसर? Eclipse Papua। सेकंड, Eclipse IoT क्या है? ये अलग अलग कम्युनिटी, यानी अलग अलग वर्क इंस्टीट्यूशन लगा लो, ऑर्गेनाइजेशंस लगा लो, उनकी एक कम्युनिटी है जो IoT की डिवाइसेस बिल्ड करने में हेल्प करता है। यानी कि Eclipse IoT एक कम्युनिटी है जो IoT के अंदर डिवाइसेस बनाने का काम करता है। थर्ड वन इज Eclipse Cura। Eclipse Cura क्या है? ये ओपन सोर्स स्टैक है, यानी कि ये क्या है? गेटवे और एज। गेटवे और एज के लिए स्टैक है। जावा के अंदर बना है ये स्टैक,
तो यानी कि 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है। अगर IoT प्लेटफॉर्म की बात आए तो IoT प्लेटफॉर्म के लिए आएगा एक्लिप्स, कपुआ। अगर बात आए कम्युनिटी जो IoT के अंदर डिवाइसेस को डेवलप करती है तो आएगा एक्लिप्स IoT। अगर बात आए गेटवे या एज की, ओपन सोर्स गेटवे या एज की, तो आएगा एक्लिप्स क्यूरा। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए। व्हाट इज अ मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म? मॉड्यूलर और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है? एक्लिप्स, कपुआ। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था प्लेटफॉर्म। What is a community that is working together to establish an IoT architecture? Community जो IoT के आर्किटेक्चर को बनाने में मदद करती है वो है Eclipse IoT, which is an open source stack for gateways and the edge. गेटवे और एज के लिए ओपन सोर्स स्टैक कौन सा है? Eclipse Cura. Next, what provides a middleware and application container for gateways and the edge? Edge के देखो gateways and the edge, तो क्या आंसर आएगा? Eclipse Cura. Clear? Next, which software supporting integration binds all system devices to create body of IoT system? यानी IoT के अंदर बॉडी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? बॉडी सिस्टम मतलब IoT में सपोज आपको कोई डिवाइस बनानी है तो उस डिवाइस के लिए अलग अलग पार्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाएगी? डिवाइस इंटीग्रेशन। डिवाइस को इंटीग्रेट करना। द स्टोरेज इज लेस इन IoT. IoT में स्टोरेज कितनी होती है? लिमिटेड होती है, डिपेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर कितनी कैपेसिटी है माइक्रो कंट्रोलर। What is medium weighted extension of cloud computing in IoT domain? IoT डोमेन के अंदर मीडियम वेटेड एक्सटेंशन क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की? वो है फोग कंप्यूटिंग। फोग कंप्यूटिंग को एज कंप्यूटिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एज कंप्यूटिंग। मीडियम वेटेड एक्सटेंशन का मतलब क्या? IoT के अंदर कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज की जाती है? फोग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग। What all are depend on multimedia component in IoT? ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो मल्टीमीडिया कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं IoT में? 3 ऐसे कंपोनेंट है जो आपको ध्यान में, 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 3 कंप्यूटिंग है जो मल्टीमीडिया कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। वो एज कंप्यूटिंग, IoT कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये 3 ऐसी कम्युनिटी हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? मल्टीमीडिया कंपोनेंट पे। आगे एक क्वेश्चन और आएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मल्टीमीडिया कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करती? उसका आंसर आएगा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट इज गेटवे सॉफ्टवेयर शुड बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल। कि गेटवे सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो क्या हैंडल कर ले? लॉगिंग एक्टिविटीज को हैंडल कर ले। यानी गेटवे सॉफ्टवेयर का लॉगिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कि हम लॉगिन भी ऑटोमेटिक करें और लॉग ऑन, तो वो कौन हैंडल करेगा? गेटवे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट कैटेगरी इज यूज्ड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस? ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है? वो आएगा इंडस्ट्रियल IoT यानी कि IIoT। ये क्यों आएगा B2C में? B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या था? इंडस्ट्रियल IoT के अंदर क्या है? जो IoT इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाए। तो हुआ ना ये आंसर। व्हाट इज एन IoT नेटवर्क? IoT नेटवर्क बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IoT नेटवर्क क्या है? IoT नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की कलेक्शन। व्हाट कंपनी फर्स्ट कॉइन फोग कंप्यूटिंग? फोग कंप्यूटिंग को सबसे पहले कौन सी कंपनी ने कॉइन किया? सिस्को कंपनी ने। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले फोग कंप्यूटिंग को एज कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। IoT डिवाइसेस शुड कंज्यूम डैश एनर्जी। IoT की जो डिवाइसेस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती हैं? लो, बहुत कम एनर्जी देती। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखो, कि अगर आप लोग लिखेंगे तो ही मैं आप लोगों के डाउट अच्छे से ले पाऊंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WOT? वेब ऑफ थिंग्स का मेन पर्पस क्या है? IoT को जब वेब एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो
तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करना, इंटरऑपरेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना। यूजेबिलिटी यानी डिवाइस को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके ऐप के थ्रू। Which computing does not depend on multimedia computing in IoT? अभी रिसेंटली हमने ये क्वेश्चन किया है, मैंने बताया था आप लोगों को ऐसी कौन सी कंप्यूटिंग है जो मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग पर डिपेंड नहीं करती, वो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। और बाकी तीन कौन सी डिपेंड करती हैं? फोग कंप्यूटिंग, MIoT, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तीनों तो मल्टीमीडिया कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं, लेकिन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओपन IoT आर्किटेक्चर? ओपन IoT आर्किटेक्चर के अंदर 7 एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT? स्मार्ट मीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम। हर एक एग्जाम के अंदर आज तक ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि एग्जाम्पल पूछा है किसका? स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का, स्मार्ट मीटर। इसके बाद आता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ IoT आर। IoT के अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सेंसर, एक्चुएटर्स, स्मार्ट एप्लीकेशन। मेजर कंपोनेंट्स। IoT डिवाइसेस कैन इजीली लीड टू कैटास्ट्रोफ विदाउट। इसका कैटास्ट्रोफ का मीनिंग क्या होता है? कैटास्ट्रोफ का मीनिंग होता है डिजास्टर। अगर कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो IoT इजीली किसी भी डिजास्टर को कैसे लीड दे सकती है? यानी कि किसके बिना भी लीड दे देगी? मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग अच्छे से जानते हो, छोटी सी चीज को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से होना चाहिए, लेकिन IoT कैटास्ट्रोफ को भी लीड कर देती है बिना किसके? मैनेजमेंट सिस्टम के। एंड IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। IoT नेटवर्क की कैसी डिवाइसेस की कलेक्शन है? इंटरकनेक्टेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन अच्छे से किया। 48 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टू जो अगले 2 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IoT डिवाइसेस। नीचे जो तीनों चीजें दे रखी है IoT डिवाइसेस को लेकर ट्रू है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन हर बार आता है। इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, क्या ये IoT डिवाइसेस को लेकर सही है या गलत है? तो अब ध्यान से देखिए, IoT डिवाइसेस को लेकर ये 3 बातें सही है। और ये 3 बातें हैं क्या? यूज इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। यानी IoT की जो डिवाइसेस है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए। बिल्कुल सही है। नीड माइक्रो कंट्रोलर। IoT की डिवाइसेस को किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रो कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ती है। यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। किसको इस्तेमाल करती है? वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है IoT की डिवाइसेस को लेकर बिल्कुल सही है। IoT की डिवाइस को लेकर अगर कोई चीज गलत है तो वो सिर्फ एक है, IoT डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ। कि IoT की डिवाइसेस कंप्लीटली सेफ है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि IoT की डिवाइसेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। स्मार्टफोन्स कैन बी यूज्ड इन IoT सेटअप विद डैश कैटेगरी। स्मार्टफोन को IoT सेटअप में इस्तेमाल किया जा सकता है कितनी कैटेगरीज के अंदर? 4 एप्लीकेशन कैटेगरीज होती हैं, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? स्मार्टफोन को IoT सेटअप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप सबको जितने भी अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अच्छे से समझ आए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर अभी लिखो, ताकि मैं तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स करूं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट सारे के सारे MCQ। तो 2 के 2 सीरीज के अंदर 2 लेक्चर के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको अगर IoT एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि IoT को लेके बच्चों के माइंड में पता नहीं क्या फियर है कि IoT में हम रह जाएंगे, हमें IoT नहीं आती। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो आप इजीली जो एग्जाम है IoT का उसको अच्छे ग्रेड के साथ क्रैक करो। टिल देन चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।